Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Net channel. So, dear all, आप जैसा कि जानते हैं 45 डे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आज डे 2 है और डे 2 में मैं फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया जाता है और उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाते हैं। ठीक है। सो नाउ देन ऐसा ही आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सी एस आई आर नेट एग्जामिनेशन से जो पिक किया है हमने कॉम्प्लेक्स के पार्ट से, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्या है मेरा रेफरल कोड, चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। माई रेफरल कोड इज अमित स्टेन और द प्लेटफॉर्म इज वाईफाई स्टडी सी एस आई आर नेट चैनल. So these two things you have to be remember. Why? अगर मैं बात करूं वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट को रिमेंबर करने का मतलब होता है यानी कि आप किस जगह से ये सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. द प्लेस एट विच वी कीप दिस वीडियोस, ऑल वीडियोस. ठीक है, कहां पर? वाईफाई स्टडी सीएसआईआर नेट चैनल पर. सो ये कहां मिलता है? ये यूट्यूब पर मिलता है जी. आफ्टर दैट रेफरल कोड क्यों याद रखिए जी? रेफरल कोड इसलिए याद रखिए भाई हमें सब्सक्रिप्शन लेना है और सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसको अगर यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. दैट्स अ थिंग. तो चलिए पहले बात करते हैं मेरी अदर क्लासेस के बारे में. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डे क्रैश कोर्स चल चुका है और इसमें मंडे टू फ्राइडे 5 PM पर देखिए यहाँ पर लिखा है कंसेप्ट की पॉइंट क्वेश्चंस, बट जनरली आई विल फोकस ऑन द की पॉइंट एंड क्वेश्चंस. थ्योरी पार्ट नहीं, और स्पेशली आज तो बिल्कुल भी नहीं. आज तो हमें सिर्फ ट्यूसडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और जिसमें हम क्वेश्चंस quiz day celebrate कर रहे हैं. So questions will be discussed in this class. Okay, और that is at the 5 PM. कहाँ पर? Wi-Fi study CSI net channel पर. In the similar case जो कि 11:30 पर होता है, यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का. ओके, तो चलिए क्या यही क्लासेस है सर या और भी हैं? तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं. यस, वी हैव अनदर क्लास कॉल्ड द स्पेशल क्लास. एवरी डे होती है जी और अन अकेडमी पर होती है 9:30 PM पर होती है. राइट. एंड अनदर क्लासेस है प्लस क्लासेस. प्लस क्लासेस में क्या होता है? प्लस क्लासेस, तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्लस क्लासेस जो है इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, 3 पॉइंट डिटेल डिस्कशंस ऑन द थ्योरी और कंसेप्ट, जो कि है कि भाई एग्जैक्टली किसी का भी ऐसा ना हो कि कंफ्यूज रहे, और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये 10 AM पर होती है जी. ठीक है, अन अकेडमी पर. लेकिन इसके लिए आपको लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, जबकि स्पेशल क्लास फ्री होती है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं. जस्ट आपको अकाउंट बनाना होता है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर. राइट. चलिए मूव करते हैं, सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप. यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अन अकेडमी, बस इसमें लर्निंग ऐप और ऐड कर लीजिए. जैसे ही आपने लर्निंग ऐप लिखा, अन अकेडमी लर्निंग ऐप, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में यू विल गेट दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और यू विल इंस्टॉल इट and just go on the category net examination, click on the button CSIR UGC net and then get subscription. जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन की तरफ अप्रोच करते हैं एंड यू विल रीच टू दिस पेज जहां मेंशन किया गया है 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन में, 6 मंथ के, 3 मंथ के, 1 मंथ के. राइट. आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, इसकी फीस दी गई है 11,550 रुपए, यानी कि 963 रुपए पर मंथ. अगर आपसे बात करें 1000 रुपये महीना सिंपली अगर मैं कहूँ आपसे. अगर इसमें आपने 10% यानी कि अगर आपने इस रेफरल कोड का यूज कर लिया अमित एस 10 का, राइट, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ भी है अमित एस 10, इसका आपने अगर यूज कर लिया, यू विल गेट दिस बेनिफिट और दिस विल रिड्यूस इन 10,395 रुपीज ओनली, यानी कि 866 रुपए, 900 रुपए. राइट. मैं 900 रुपए कहूँ तो 30 रुपए रोज. दैट मीन्स 30 रुपए में भाई कुछ नहीं होता है, और क्योंकि बेनिफिट्स बहुत सारे हैं प्लस क्लासेस के. पहली बात तो कंप्लीट कोर्स कराया जाता है. दूसरा एडवांटेज क्या है कि आप सभी एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हो, उनकी सभी प्लस में क्लासेस जितनी भी हैं, क्योंकि प्लस में क्लासेस कुछ तो डिफरेंट होती हैं. ठीक है ना. दैट मीन्स उन सबका एडवांटेज ले सकते हो. मॉक क्लास होंगी आपकी, डाउट क्लासेस होंगी, तो अदर थिंग्स. एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन. राइट. चलिए क्या करना होगा उसके बाद, प्रोसीड टू पे कीजिएगा और यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन. दिस इज सम important video. CSIR net mathematical sciences strategy and exam pattern. Another one, how to manage CSIR note, and last one is the incredible book list for the CSIR net mathematical sciences. तो ये तो बातें हो गई भाई सबकी सब सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरे बारे में, मेरी क्लासेस के बारे में. अब चलिए मूव करते हैं. कहाँ पर मूव करते हैं भाई? जिसके लिए हम यहाँ हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे. आज है हमारा कंसेप्ट पावर सीरीज.
पावर सीरीज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे हमें थॉट करनी चाहिए, देखिए इंपॉर्टेंट होती है दो ही चीजें। पावर सीरीज हमारे रियल एनालिसिस में भी होती है, पावर सीरीज हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी होती है। यानी कि सीरीज तो हम जानते होते हैं समीशन ए एन, राइट, एन एक्सप्रेशन कोई भी इस फॉर्म का है तो हम उसे सीरीज बोलते हैं। लेकिन पावर्स का मतलब है यानी देयर आर सम पावर्स, किसी वेरिएबल की हमारे पास पावर इन्वॉल्व है। रियल वेरिएबल है तो पावर सीरीज रियल में चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में, बट कोई डिफरेंस नहीं है। वही दो क्वेश्चन जनरली पूछता है एग्जामिनर, या तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में या इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस के बारे में। सो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। सो जैसा कि हमें यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में क्या है, हमें कहा गया है भाई कंसिडर द पावर सीरीज, और पावर सीरीज कैसी दी हुई है, समीशन जेड एन फिक्टोरियल, राइट। द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीजेस, और रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस की बात कर रहा है सीरीज की। आर निकालना है जी, आर हमें अगर निकालना है तो उसके लिए हमें यूएन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम आर के लिए तो फॉर्मूला जानते हैं ना, आर इज व्हाट, आर को हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। आइदर तो आप सिंपली ये यूज कर लीजिए यूएन अपॉन व्हाट यू कैन यूज द फॉर्मूला, दे आर टू फॉर्मूलाज, ठीक है, और दोनों से वैल्यू हमें एक ही मिलती है, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन मॉड्यूलस, और ये इक्वल होता है जी किसके होता है, वन अपॉन यूएन की पावर वन बाई एन, और इसमें भी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। सो कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम लोग, बट इसके लिए देखा जाए तो हमें यूएन की आवश्यकता है ना, व्हाट इज आवर यूएन, बट इन दिस केस यू कैन नोटिस दैट क्यों हम एक डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलता हूँ, because n is equal to 1 to infinite, what will be the value, the value will be, first value will be z, then z square, and then z to the power 6, and then so on। आप नोटिस कीजिए बीच के टर्म्स कहाँ गए भाई, 2 के बाद सीधा 6 चला गया है, राइट, 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6। सो बीच के टर्म्स कहाँ गए, द टर्म्स आर मिसिंग, 2 से सीधे 6। सो हम कैसे यूएन निकालें, यूएन तो आपका nth वाला कोफिशिएंट होता है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए व्हाट यू कैन डू दैट, आप इसको लिखिए z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड क्यूब। हमने क्या किया, जेड क्यूब को 0 का मल्टीप्लाई कर लिया, 0 इंटू जेड टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू जेड टू द पावर 5 प्लस जेड टू द पावर 6 एंड सो ऑन। अब कोई भी सिचुएशन हो, नोटिस कर सकते हो ना क्या हुआ, इन टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0 का, तो ये तो वैसे ही नहीं है, लेकिन ये मेरी हेल्प कर रहे हैं यूएन निकालने में। सो दैट मीन्स अगर मैं ये करूं कि आगे भी यही सिचुएशन होने वाली है, 0 होगा अगर वो नहीं आया, सो दैट मीन्स क्या मैं लिख सकता हूं इसको, यस यू कैन राइट दिस इन दिस वे, यूएन इज इक्वल टू 1 if z has a power as a factorial n, यानी अगर आपके पास z की क्या है, z की पावर n फैक्टोरियल है, ठीक है ना, और 0 अदरवाइज। भाई अगर n फैक्टोरियल में आ गया हमारे पास, z की पावर जो है आपकी पावर, द पावर्स ऑफ z इज n फैक्टोरियल, तो उसकी इसमें क्या हो गया हमारे पास 1, और अदरवाइज और रेस्ट पार्ट में क्या है 0 है। तो इसका मतलब हमारे पास यूएन आ गए हैं 2, फर्स्ट यूएन क्या आ गया है आपके पास, तो दोनों के लिए अलग निकालेंगे आप, फॉर यूएन इज इक्वल टू 1, आर की वैल्यू क्या आने वाली है, कोई सा भी फॉर्मूला लगाएं, आर विल बी 1, सो लेबल इट दिस इज द R1, हमने एक R1 मान लिया। इन द सिमिलर फैशन अगर हम यूएन इज इक्वल टू 0 के लिए निकालने चलते हैं, un is equal to 0, so using the second formula, so what we are getting, the R2 is equal to, that means we are getting 0 यहाँ पर रखा तो we are getting infinite, this is a infinite clearly, right, using the formula। so एक बार तो हमारे पास 1 आ गई, एक बार आ गई हमारे पास infinite। अब पूरी सीरीज की बात करते हैं हम, तो अगर पूरी सीरीज में बात करेंगे तो दैट मीन्स जो मिनिमम वाला होगा, सो दैट मीन्स द R for the given series will be the minimum of R1, R2। तो ऐसे हमारे पास कितनी भी सीरीज होती तो व्हाट विल बी द वैल्यू, तो द वैल्यू विल बी द 1। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, R की वैल्यू आ गई जी 1, तो द करेक्ट आंसर इज द C। ठीक है ना, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट्स गुड। अब हमारे पास यहाँ पर ये 2n दे, 3n दे, 5n दे, चाहे फैक्टोरियल n में दे,
एन स्क्वायर में दे, आपको कोई भी कैसा भी एक्सप्रेशन दे दे, यहाँ पर आपको कुछ भी सोचना नहीं है, यू कैन जस्ट एक्सपेंड इन दिस वे, और जो कोफिशिएंट ना मिले उनके साथ में 0 लिख दीजिए और फिर सिचुएशन बनाइए यूएन के लिए कि कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस, हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बताया गया है द प्रूवर सीरीज 3 to the power minus n z minus 1 की पावर 2n कन्वर्जेस, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और 2012 में आया हुआ है जी, और ये पिछले वाला देखो दिसंबर में आया था जी 2012 में, और ये आ गया जी जून 2012 में, ठीक है ना। सो मैं आज वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस कीजिएगा इसमें कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट है कि किस किस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एक कैटेगरी में से जब जेड की पावर, हम तो चूंकि जेड की पावर एन के लिए जानते थे ना, अगर पावर कुछ भी हो, एन स्क्वायर हो, फिक्टोरियल एन हो, के एन हो, कुछ भी ऐसा है, तो हम कैसे डील करेंगे आप देखिए। अब इसने एन के साथ रोलमेंट नहीं किया है, इसने क्या किया, एन के साथ कोई कोफिशिएंट लगा दिया, राइट नाउ कैसे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर अपना आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले। इसने क्या पूछा, पावर सीरीज दी है कन्वर्जेंस की, यानी कि आपसे सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है, और सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आपको, ठीक है ना, बात करनी है। तो सबसे पहले हम आर निकाल लेते हैं, तभी हम बात करेंगे सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस की। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। Here, what is the value of un? Un is equal to 3 to the power minus n, right? So r will be what? R is equal to limit n tends to, हमने second formula use कर लिया, 1 upon un की power 1 by n modulus, that is equal to what? That is equal to simply 1 upon 3 to the power minus n की पावर 1 by n मॉड्यूलस, और लिमिट भी लगा दिया है हमने, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। सो नाउ देन r हमारे पास आ गया है, और ये जो हमने r निकाला है ये किस सीरीज के लिए निकाला है ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब आप एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसने कुछ और टर्म दिया हुआ है आपको साथ में। फॉर द रेडियस और द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, the circle of convergence the circle of convergence of the series किस फॉर्म की, un z minus z नॉट की पावर n is given by, किससे गिवन होती है, इस फार्मूला से गिवन होती है, given by z minus z नॉट का मॉडुलस less than r। बट अगर हमारे पास, बट इफ वी हैव द सीरीज, अगर आपके पास सीरीज कैसी है, बट इफ द सीरीज इज ऑफ द फॉर्म समीशन un z माइनस z नॉट की पावर k into n, but if the series is of the form, but if the series is of the form, कैसी फॉर्म की, इस फॉर्म की, देन आपके पास क्या होगा, देन आपके पास सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय z माइनस z नॉट की मॉडुलस की पावर k लेस देन r, ठीक है, हमें r ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके ना। बट ध्यान रखिएगा r भी अभी कैपिटल, ये r नहीं निकला है आपके पास, इसको भी हम लगा रहे हैं यहाँ पर। सो व्हाट हैपन इन दिस केस, z माइनस z नॉट का मॉडुलस लेस देन k, अब k की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, सो दैट मींस z माइनस z नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सिंपली यू कैन राइट 1 का मॉडुलस 2 लेस देन 3, सो दैट मींस z माइनस z नॉट strictly less than 3। which one is the correct one, third is the correct one, C is the correct option। वैसे इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस के लिए बता दिया, अदरवाइज ये तो बिल्कुल ऑड मैन आउट जैसा सिचुएशन थी, हमें यहीं से दिख रहा था r की वैल्यू, इसको un को देखते ही हम देख रहे थे कि r की वैल्यू हमारे पास कहीं 3 आने वाली है, और हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी होती है, तो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी थी किसके अंदर, इसी के अंदर थी, रेस्ट तो हमारे पास वैसे ही नहीं थे, ये ड्यू टू दिस रीजन यू कैन सी, ओके ना, ड्यू टू दिस रीजन ये तो बिल्कुल ही बाहर थे, ठीक है ना। सो नाउ देन ये भी, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है ना। सो दैट मीन्स दो कैटेगरी हम अभी तक जान चुके हैं। अगर हमारे पास इन फैक्टोरियल यानी कि n की इसकी पावर के साथ, z की पावर के साथ कुछ किया जाए, n स्क्वायर, n क्यूब, n फैक्टोरियल कुछ भी कर रहा है तो हमें कैसे करना है। सेकेंडली अगर k n कर दिया तो हमें कैसे डील करना है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग।
सिंपली कुछ ऑथर यहाँ पर ये भी कह देते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली जो आर आया है आप इसी को ही जितना भी पावर था इसका रूट लगा दीजिए। दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, आर इज इक्वल टू √3। ठीक है, 2 था ना, सो उतना ही, अगर 3 होता तो आपके पास 3 की पावर 1/3 हो जाता। अब आर की वैल्यू √3 सिंपली हमारे पास आ गई, तो आप सिंपली फिर वही प्रीवियस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, आपको जैसे भी लगे और सुटेबल आप कर सकते हैं। बट मेन थिंग इज दैट यू हैव टू नो कि कंसेप्ट के बिहाइंड क्या छिपा हुआ है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन लाता है जी, यस, कंसिडर द पावर सीरीज f of x इज इक्वल टू, भाई हमें f of x दिया गया है और समीशन n इज इक्वल टू 2 to infinite log n into x to the power n. The radius of convergence of the series f(x) is, देखो ये जो लिखा हुआ है ना इसको बोलते हैं हम सम फंक्शन ऑफ द सीरीज। ठीक है, दैट इज ए f(x) कहलाता है आपके पास सम फंक्शन। ठीक है, ये सम फंक्शन ऑफ द पावर सीरीज, सम फंक्शन ऑफ द पावर सीरीज। सो इससे कभी घबराना नहीं है इसको देख करके कि हाँ भाई ये क्या हो गया, बिल्कुल सेम जैसे हम पहले बिहेव कर रहे थे वैसे ही बिहेव करता है। एक दो होती है इसके अंदर प्रॉपर्टी, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो तब हम उसी पे वहीं पर फोकस करेंगे। यहाँ पर हमें क्या देखना है यार, बस छोटी सी सिंपल टेक्निक देखनी चाहिए एग्जामिनर ने यहाँ से आपसे, वो आपसे जानना चाहता था क्या आप log n की प्रॉपर्टी log की प्रॉपर्टी जानते हो, बस इतना ही सब कुछ जानना चाहता था। हमने देख लिया कि un की वैल्यू क्या है, यहाँ पर un है, सो भाई un+1 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो un+1 क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी log ऑफ n+1। तो सर अब इसका हम क्या करें, r को निकाल लीजिए। r कैसे निकलने वाला है जी, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1, तो दिस इज नथिंग दैट इज इक्वल टू log n अपॉन log n+1। मिल गया ना जी हमें, और क्या है बात, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो सर अब हम क्या करें, अरे भाई बहुत ही आसान है, कैसे कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूले, इसको हम ऊपर लेके चलते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। बाहर लिखा हुआ है लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, कुछ नहीं कर सकते, log n का भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ n कॉमन ले सकते हैं इस पार्ट से। सो दैट मींस व्हाट विल बी, व्हाट हैपन, दिस विल बिकम log ऑफ n into n plus 1 by n. We can write in this way ना। So this is a log a और b, इसको हमने b मान लिया, इसको हमने a मान लिया, log a b सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिएगा। That means what become, this will become, I assume a limit itself log of n upon log n plus log 1 plus 1 by n, 1 plus 1 by n। ठीक है ना। सो नाउ देन, अब चूंकि log n ऊपर भी है और नीचे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो दैट मीन्स व्हाई नॉट वी हैव टू टेक द कॉमन log n फ्रॉम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और कैंसिल कर दें। दैट विल बिकम अ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन log n into log 1 प्लस 1 by n। तो भाई इसका फॉर्मूला भी खोल दीजिए, हमें तो पता है ना इसका फॉर्मूला। सो दैट मीन्स वी विल जस्ट एक्सपेंड द सीरीज, ये इसको हम log 1 प्लस x जो होती है उसको एक्सपेंड कर देंगे एंड यू विल गेट दिस वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 by log n, और सिंपली क्या आएगा 1 by n माइनस 1 by 2n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ओके, नाउ देन इसको मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा अंदर, वट एवर इज द वैल्यू n tends to infinite value लगा दीजिए। You notice that this will value become the whole, this expression will become the 0, this will, और ये रहे 1 और ये रहा 1, so this will become the 1 only। So एग्जामिनर ने कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करानी चाहिए जी आपसे, इसमें कोई लॉजिक कोई कुछ नहीं लगा हुआ है, जस्ट जानना चाहता था क्या आप लॉग की प्रॉपर्टीज लगाना जानते हैं, कैसे लॉग के फंक्शंस को हम एक्सपेंड करते हैं, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन 2013 जून में आया हुआ क्वेश्चन है जी। सो आर की वैल्यू क्या आ गई जी आपके पास, आर इज इक्वल टू 1। Is it in the yes ऑप्शन में है और B is the correct ऑप्शन जी। Is it clear to all of you? I hope सबको हो गया होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, सो नाउ देन, भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दिसंबर 2015 में आया हुआ है। इसने तो क्या किया कि दो सीरीज दे दी और कहा कि चलिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। इसने log का भी फंक्शन का यूज किया है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी यूज किया है। सो आपसे कई इंफॉर्मेशन इसने जानना चाहा है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपसे जानना चाह रहा था ये।
सो नाउ देन हमने सबसे पहले इस फंक्शन के लिए बात कर ली, हमने कंसीडर कर लिया एफ जेड के लिए। एफ जेड हमें सम फंक्शन दिया हुआ है पावर सीरीज का n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एन लॉग एन, ठीक है, जी टू दी पावर एन। यहाँ से अगर हम यू एन फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज एन लॉग एन। और अगर मैं यू एन प्लस वन को फाइंड आउट करने चलता हूँ तो दिस इज द सेम एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन। सो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आर निकालना होगा। इसने क्या कहा, आर द रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ एंड जी, स्मॉल आर और कैपिटल वो क्या कहा है, रेडियस कह दिया है, रेडियाई ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली। सो स्मॉल आर वन एफ के लिए है, कैपिटल आर आपका जी फंक्शन के लिए है, तब हमें निकालना है। सो आर और जी की किसी एक के निकाल लीजिए, हो सकता है उसी से ही आंसर मिल जाए। सो लेट अस सी हम क्या करते हैं, यस, सो बिकॉज दिस इज द फंक्शन, सो हम आर निकालने की कोशिश करते हैं, स्मॉल आर। एग्जैक्टली फॉर दिस फंक्शन वी आर गेटिंग ए स्मॉल आर, दिस इज इक्वल टू लिमिट n tends to infinite un upon un plus 1। I can skip the modulus because पॉजिटिव वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर, आयोटा का भी कोई पार्ट नहीं है। Now then, so un is what, n log n upon n plus 1 log n plus 1। क्या मुझे अब करने की आवश्यकता है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ है बचा हुआ। आप नोटिस कीजिए ये तो एक पार्ट निकल गया अलग से, दिस इज व्हाट 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन, ठीक है ना, नीचे ऊपर से n कॉमन ले लिया, और नीचे अगर यहां से मैं करूंगा वापस उसी तरीके से n कॉमन लूंगा अगर, सो दिस इज व्हाट log ऑफ n अपॉन log n प्लस, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, दिस विल बिकम log 1 प्लस 1 बाई n, ठीक ना। सो अभी इसका हमने सीरीज एक्सपेंड किया था, देन व्हाट इज विल बी द वैल्यू, और बाहर है हमारे पास लिमिट लगा हुआ, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। सो इफ आई विल यूज द लिमिट दैट विल बिकम अ 1 and then this will again become the 1, the whole thing become the 1। so r की वैल्यू क्या आ गई जी, स्मॉल 1। anyhow by the same process जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, इस पार्ट के लिए हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट मीन्स r की वैल्यू आ गई है जी 1। अब हम देखते हैं, इसका मतलब हो गया हमारे पास कि फर्स्ट और d तो हो ही नहीं सकते हैं जी। अब इन दोनों में स्मॉल r1 की वैल्यू दी हुई है जी, तो थोड़ा सा हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैपिटल r यानी कि अब फंक्शन g के लिए हम बात करते हैं। हमने g फंक्शन दिया हुआ था, g ऑफ z इज इक्वल टू समीशन e टू द पावर n स्क्वायर बाई n और zn, ठीक है ना। सो यहाँ से un को डिटरमाइन कीजिए, un इज नथिंग दैट इज e टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n दिया हुआ है जी। तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं डायरेक्टली, सेकंड फॉर्मूले का यूज कर लिया हमने, 1 अपॉन e टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n की पावर हमने क्या कर दिया, 1 बाई n कर दिया जी, ठीक है। सो व्हाट हैपन, दिस विल बिकम, और लिमिट हमारे पास बाहर लगी हुई है जी, इसको आप ध्यान रखिएगा, a limit tends to infinite, तो this will become 1। okay, this is what e to the power n हो गया जी, और ये n की पावर 1 by n हो गया है जी। इसको ऊपर ले जाते हैं जी, क्या हो, ये तो आपको यानी कि एग्जामिनर ने थोड़ी सी आपकी ये चेक करना चाहे कि आप लिमिट की वैल्यूज जानते हैं, n की पावर 1 by n और e टू द पावर n हो गया है जी, ठीक है ना। सो नोटिस कीजिए इसकी वैल्यू n टेंड्स टू इनफिनिट पे इसकी वैल्यू आपके सिंपली हो जाती है जी 1। सो ऊपर वाला तो हो गया है 1, लेकिन नीचे वाला क्या हो गया जी, इनफाइनाइट, दिस वैल्यू बिकम द 0। ओके, सो आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई जी, कैपिटल R आ गया है जी 0। सो नाउ देन क्या है ऑप्शन में, तो द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो जी, बस एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता था कि इसकी आप लिमिटिंग वैल्यू जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन था, आपके पास जो भी लॉगरिथमेटिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मॉड्यूलस में आ जाए कुछ ऐसा, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो नेम्ड फंक्शन दे रहा है अगर, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को यूज कराना चाहता है आपसे, ठीक है ना। तो चलिए दिसंबर 2015 का भी हमने पावर सीरीज का क्वेश्चन कर दिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया गया है। क्या दिया है, लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री d greater than equal to 2, the radius of the convergence of the power series is। अच्छा जी, सो इसने सबसे पहले तो कंडीशन दे दी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जून 2016 का क्वेश्चन है जी, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें निकालनी है, पावर सीरीज दी हुई है हमें पी एन जेड की पावर एन। पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है और कितने भी डिग्री का हो सकता है,
बट 2 से ज़्यादा बड़ी कोई भी डिग्री ले लीजिए। सो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास जो फंक्शन है, मेरे पास जो पॉलिनॉमियल है, x की पावर n है जी। सो Pn की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसमें Pn विल बी x की पावर n ना लेकर के कोई वैल्यू ले लेते हैं जी, 3 ले लीजिए, चलिए ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। n की पावर 3 हो गया, अदरवाइज तो डिफरेंट डिफरेंट लीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसको k ले लीजिएगा x की पावर, अगर हम लेना हो तो x की पावर k ले लीजिएगा, तब आपको क्लियर रहेगा कि हाँ n की पावर k ली है जी। क्योंकि हमें तो दोनों के दोनों डिफरेंट रखने में ही भलाई है, जब लिमिट लोगे तो गड़बड़ होने के चांस हो जाएंगे, वरना दोनों में ऐसा लगेगा कि ऊपर वालों को भी, जबकि वो डिग्री के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है ना सर, नाउ देन k डिग्री का लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास Pn, और अगर आपने जो है 3 डिग्री का लिया तो n की पावर 3 आ जाएगा। एनी हाउ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, un की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, Pn, और अगर हमने 3 डिग्री का लिया तो हमारे पास आ गई n की पावर 3। ठीक है जी। सो अगर हम बात करते हैं un प्लस 1 की, सो दैट विल बिकम n प्लस 1 की पावर 3। हाँ जी। और अगर आपने r निकालने की बात करेंगे तो लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, इसी का निकालना है ना जी। आप निकाल लीजिए, क्या आ गया आपके पास, n अपॉन n प्लस 1, और होल निकाल लीजिए 3। सो दिस इज व्हाट, अगर लिमिट लगाएंगे हम बाहर, दिस विल बिकम 1 की पावर 3, दैट इज सिंपली 1। तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 आ गई। सिमिलरली अगर हम k लेते हैं, यहाँ पर x की पावर k लेते हैं, px इज इक्वल टू k डिग्री का फॉर्मूला n की पावर k होगा। सो कोई ज्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, n की पावर k रहा यहाँ पर। सो इसमें n की पावर k हो जाएगा, ये n प्लस 1 की पावर k हो जाएगा, जब आप रेशियो लगाएंगे स्टिल 1। सो दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ k ही तो आएगा, उसके बाद रेस्ट थिंग्स आर देयर इज नो चेंज, तो इसका मतलब वापस 1। आगे इन r की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है जी, 1 ही आने वाली है। सो एनी हाउ हम कुछ भी कर ले, 1 ही आने वाली है, तो करेक्ट आंसर तो है जी 1। बट एक बार ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो आंसर, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, डिपेंडेंट ऑन द डिग्री डी, ये कहना चाह रहा है डिपेंडेंट ऑन द डिग्री डी। सो भाई अगर मैं कहूं कि डिग्री मेरी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया लास्ट ऑप्शन को, डी को मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैंने कहा कि डिग्री अगर मेरी जो है 1 है, ओके, सो दैट मींस आई कैन एज्यूम माय px इज व्हाट, px इज कैन बी x, ओके। अगर px इज इक्वल टू x है तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा जी, सिंपली तब भी r बना जाएगी। लेकिन अगर मेरा कांस्टेंट हो गया px, ठीक है, डिग्री 0 का हो गया, सो दैट मींस a, तो फर्क पड़ जाएगा जी। ठीक है ना। सो दिस विल इफेक्ट, तो जो भी आप a लोगे वही उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगी। सो दैट मीन्स कांस्टेंट नहीं लेना है, यानी कि यहाँ पर हम चाहते तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी कर सकते थे जी। ठीक, तो डिग्री ऑन डिपेंडेंट ऑन डिग्री डी, ये डी पे नहीं डिपेंड कर रहा है जी किसी भी तरीके से, ठीक है ना। बट कांस्टेंट के केस में डिपेंड करता है, उसके अलावा कहीं भी नहीं करता है। सो ये कहना कि डिपेंडेंट ऑन डिग्री डी, दैट्स रॉन्ग थिंग। हमारे पास कोई भी डिग्री ले लीजिए आप, आपने देखा है 3 ली, 4 ली, के ली हमने, ठीक है, 1 भी ली हमने, तो कोई फर्क नहीं पड़ा 0 को छोड़ करके। अब चूंकि इसने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है डी ग्रेटर इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट वाला तो केस बाहर हो गया, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया है जी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए और देख लेते हैं क्या कुछ और भी है हमारे पास। यस, वी हैव अ गुड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया गया है जी, लेट एफ बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन, एक एनालिटिक फंक्शन दे दिया है, किसमें, दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है जी ये। हाँ, लेट एफ बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन इन मॉड ऑफ जेड, यानी कि एक ओपन डिस्क दी हुई है जी आपको, सेंटर जिसका ओरिजिन है और रेडियस इसकी 1 है। सो दैट मींस इस तरीके से हमें कुछ दी हुई है, एंड पॉइंट नहीं मिलाने हैं जी, ये देखो मेरे मिल जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें एंड पॉइंट नहीं है इसके पास, ठीक है, एंड पॉइंट नहीं है, इनसाइड का रीजन ले रही है सिर्फ ये, इसके अंदर आपका फंक्शन एनालिटिक है। लिमिट z टेंड्स टू 1 एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ऐसा कैसा फंक्शन हो सकता है जो बाउंड्री पे दिक्कत कर रहा हो यूनिट डिस्क की, तो सिंपली आप क्या सोचेंगे, माइंड में एकदम से आएगा एफ जेड इज नथिंग 1 अपॉन 1 माइनस जेड, है ना जी। बिल्कुल सिंपली मन में आएगा एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड, जेड इज इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गया यहाँ से भी हमें, चाहे आप फंक्शन बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन बनाने से ही फायदा होगा आपको, g टेंड्स टू 1 f ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। एंड लेट दिया हुआ है हमें समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z टू द पावर b द टेलर सीरीज, हम जानते ही हैं बिल्कुल, टेलर सीरीज की फॉर्म भी यही होती है। क्या टेलर सीरीज दी हुई है आपको, तो बहुत सारी हेल्प कर दी इसने, टेलर सीरीज, वेरी गुड। समीशन
ए एन जेड की पावर एन दे दिया गया है जी, एन इज इक्वल टू 0 to infinite, राइट, बी द टेलर सीरीज ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0, ऑब्वियस है जेड माइनस 0 की पावर ही है हमारे पास ये जो है गिवन फंक्शन, ठीक है। मैं इसको उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, मच बेटर की पावर एन, जेड माइनस जेड नॉट हमारा क्या दिया गया है 0 की पावर एन, एंड लेट आर बी द इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देन आर की वैल्यू क्या होगी जी। अरे वाह भाई, हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी थी कि इस ए एन की वैल्यू क्या होती है, द ए एन इज नथिंग दैट इज इक्वल टू एफ एन 0 एन टाइम डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट जेड नॉट की वैल्यू है 0 अपॉन इन फैक्टोरियल un हमारा क्या है, an की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू अवर un, ओके ना, दिस इज आल्सो अवर un, इस सीरीज के लिए हमें r निकालना है, सो दिस इज इसके लिए निकालना है, तो हम तो ये जानते हैं कि टेलर सीरीज है, इसमें वेयर an क्या होता है, वेयर हम जानते हैं टेलर सीरीज में an की वैल्यू होती है fn एट द पॉइंट a अपॉन इन फैक्टोरियल। अब जो पॉइंट a है जिसके अराउंड मूव कर रहे हैं सीरीज वो है 0, सो दैट मींस आई हैव चोजन हियर 0। तो एफ एन हमने देख लिया, ऐसा फंक्शन कौन सा था, हमारा फंक्शन क्या था, एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड। सो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वन टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, इसका क्या मिलने वाला है आपको, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस जेड, आप डबल डैश जेड कर लीजिए, सो दैट मीन्स दिस विल बी द 2 अपॉन 1 माइनस जेड एंड सो ऑन, ऐसे निकलते चले जाएंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीचे फैक्टोरियल पड़ा हुआ है। एनी हाउ whenever I am going to find out the value of f dash z upon 1 factorial, this is 1, f double dash at 0 upon 2 factorial, again I am getting the 1 and so on, I am getting the value 1, so simply इन सब से मुझे u1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, दिस इज द 1 ओनली, ओके, सो ऑल an मेरे पास क्या आ रहे हैं 1। एक तरीका तो ये रहा जी सिंपल, ठीक है, इसका मतलब un a आ गया तो आपके पास r की वैल्यू भी जी 1 आ गई है, ये बात तो क्लियर हो गई थी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट क्या कोई और भी तरीका था, बिल्कुल था जी, हमारे पास एक और भी तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है, आपके पास फंक्शन दिया गया है ये एफ जेड इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, सो एफ जेड आपको क्या दिया गया है, एफ जेड इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते थे 1 माइनस जेड टू द पावर माइनस 1, और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं आपसे कहूँ दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस जेड की पावर एन एंड सो ऑन। सो nth टर्म un की बात करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, e1 आ गया जी, है ना। तो ये भी एक तरीका था, आपके पास कई तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को डील करने के। फर्स्ट यू कंस्ट्रक्ट, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन नहीं दिया था, बस टेलर सीरीज दी थी तो आपने उस हिसाब से बना लिया, और आपने लेकिन उसने हिंट बहुत दी थी आपको कि डेट टेंस टू पे क्या हो रही है वैल्यू, दैट वाज ए हाइडिंग थी। एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम ऐसा भी कह सकता है कि इस बार आपके पास ऊपर यूनिट डिस्क दी थी, लेकिन इस बार क्या देगा, मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 दे देगा जी आपको, ठीक है, और कह देगा कि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल प्रोसीड दिस बाय द सिमिलर वे और यू विल गेट योर आंसर, ठीक है ना जी। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि हमारे एग्जामिनर के जो क्वेश्चंस हैं, पावर सीरीज से क्वेश्चन हर साल ही आ रहा है इसका, सो दैट मीन्स हम देखना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आ रहा है या तो वो इस तरीके का फंक्शन दे देता है, सम फंक्शन ऑफ द पावर सीरीज, उसके बारे में अगर ऐसे हाइडिंग इंफॉर्मेशन दे, कंस्ट्रक्ट द फंक्शन, इस क्वेश्चन का थोड़ा कहता है, ऊपर पावर दे तो उसको पूरा करके लिखिए, मेनली पर्पस है आपको दो फॉर्मूला लगाना, आर निकालना और आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना, दो ही चीजें, ठीक है ना। सो चलिए आगे देखते हैं। सो आप वॉच कर रहे थे, देख रहे थे भाई मेरी वीडियोस को, जिसमें मैंने 45 डे का क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, कुछ कुछ कम कम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, अभी हम टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं, आगे हम हो सकता है मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आए आप लोगों के लिए, और हो सकता है क्वेश्चंस की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाए। सो धीमे धीमे आप देखते रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके।